वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे पेपर 5 की यूनिट 2 जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ करिकुलम इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है 2.1 मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड देयर एप्लीकेशन टू वेरीड एजुकेशनल सेटिंग्स, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मॉडल्स जो कि करिकुलम किसके हैं, मॉडल्स ऑफ करिकुलम ही हैं स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन मॉडल। इस मॉडल को प्रिपेयर किया जाता है कोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज़ और सेंट्रलाइज स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स द्वारा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डायरेक्टली टू द स्कूल्स। इसके अंदर हाई लेवल पर यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है, बट ये ऑफन लैक करता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। किस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी? डाइवर्स लर्नर्स, जिनकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है ग्रास रूट मॉडल, जिसे हम बोलते हैं बॉटम अप मॉडल। इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया था हिल्डा टाबा ने इसे दिया था। ये जो मॉडल है ये बताता है कि जो करिकुलम है उसका जो डिज़ाइन है उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए बाय एक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं फंक्शनल बेसलाइन वेरिएशंस अपने स्टूडेंट्स के अंदर। मतलब जो टीचर्स हैं उन्हें डिज़ाइन करना चाहिए करिकुलम को, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जानते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे की क्या लर्निंग नीड्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल, जिसे हम बोलते हैं बिहेवियरल या ऑब्जेक्टिव्स ड्रिवन मॉडल। इस मॉडल का बेसिक फोकस रहता है कि बच्चे अटेन करें क्वांटिफिएबल क्लियर आउटकम्स। इट सर्व्स एज द प्राइमरी सिस्टम यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चरिंग इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। जब हम क्रिएट करते हैं तो इसी को बेस बनाया जाता है, जहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट्स रखे जाते हैं, स्पेसिफिक स्किल्स की मास्टरी रखी जाती है। उसके बाद आता है प्रोसेस मॉडल। जो प्रोसेस मॉडल है वो फोकस करता है क्वालिटेटिव नेचर होना चाहिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, और एक्टिव क्लासरूम एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। ये फोस्टर करता है या मतलब ये प्रमोट करता है ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल फ्लेक्सिबल लर्निंग डिफ्रेंशिएशन विद इन इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट्स, जहाँ बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं बट हर एक बच्चे की लर्निंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लर्न कर पा रहा है, उसे बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। क्योंकि यहाँ पर फोकस रहता है कि लर्निंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आगे देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट। तो जो टेक्नोलॉजी है ये एक फाउंडेशनल एलिमेंट होता है मॉडर्न करिकुलम फ्रेमवर्क्स का, जिसे इंटीग्रेट किया जाता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग मॉडल के तहत। और 3 की वेज होते हैं जिससे हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला होता है डिजिटल करिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो अलाउ करती है स्टैटिक टेक्स्ट को डायनामिकली हम कन्वर्ट कर सके मल्टी सेंसरी फॉर्मेट्स में, जिसके अंदर हम कैप्शंस ले आते हैं, टेक्टाइल कोड्स ले आते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट इंजन्स ले आते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा समझ में आ सके। उसके बाद आता है डेटा ड्रिवन कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं वो ट्रैक करते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं कि किस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उन्हें टास्क देने चाहिए, ताकि हर एक स्टूडेंट परफॉर्म कर सके, प्रोग्रेस कर सके। उसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव ऑथरिंग। इसके अंदर क्लाउड बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लैंग्वेज क्लिनिशियंस को, कि वो ट्रैक कर सकें और अपडेट कर सके करिकुलम को, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स कर सके इंस्टेंटली। तो ये जो अप्रोच है ये इंश्योर करती है कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल रहे और रिस्पॉन्सिव रहे बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स को। आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो रोल ऑफ टीचर होता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक ऐसा लिंक होता है जो बच्चों के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकल बना दे, बच्चों को समझ आ जाए कि एक्चुअली में करिकुलम उनसे क्या डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले टीचर का रोल होता है डायग्नोस्टिशियन का और प्राइमरी एक्सेसर का। इसका मतलब जो टीचर है वो इवैल्यूएट करते हैं हर एक स्टूडेंट का फंक्शनिंग लेवल, कैसे, साइकोमेट्रिक प्रोफाइल्स से और इनफॉर्मल इन्वेंटरीज का यूज़ करके। उसके बाद टीचर का रोल होता है करिकुलम एडेप्टर का और मॉडिफायर का। यहाँ पर टीचर रीडिज़ाइन करता है जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, और ये डिसाइड करता है कि इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एकोमोडेशन, मतलब क्या चेंजिंग की ज़रूरत है, कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है वो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है, उस तरीके को बदलने की।
उसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी टीम मैनेजर का रोल, जहाँ पर टीचर एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन पेरेंट्स, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके बीच में, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के बीच में एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के बीच में, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो स्टूडेंट का करिकुलम है वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ फॉलो हो रहा है या नहीं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव एक्शन रिसर्चर। जो टीचर है उसको कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करना होता है और देखना होता है कि क्या इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट्स की जा सकती है, ताकि एक एविडेंस भी कलेक्ट हो सके कि क्या ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट्स बच्चों के अंदर देखी जा रही है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है करिकुलर एडेप्टेशन टू मीट एजुकेशनल नीड्स अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लर्निंग इन्वायरमेंट्स होते हैं या कंटेंट है, प्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं, टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी हैं, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं ताकि बच्चों के जो परफॉर्मेंस में आ रहे हैं बैरियर्स उन्हें रिमूव किया जा सके। ये जो अप्रोच है इसके अंदर जो चेंजेस है वो डिपेंड करते हैं कि क्या एजुकेशनल सेटिंग्स होती हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट एजुकेशनल सेटिंग्स को और उनके अंदर जो एडेप्टेशन हम कर सकते हैं वो। अगर हम बात करते हैं स्पेशल स्कूल्स की, तो स्पेशल स्कूल्स के अंदर फोकस होता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे, जहाँ पर जो एकेडमिक कोर गोल्स होते हैं या तो उन्हें स्केल डाउन यानी रिड्यूस कर दिया जाता है या फिर उन्हें चेंज ही कर दिया जाता है कम्प्लीटली। बाय किससे चेंज कर देते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, जो कि प्रायोरिटाइज करता है किसको, कि बच्चे के सेल्फ केयर रूटीन्स को, सेंसेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी ऑपरेशंस, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। उसके बाद आते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स। जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं एक पैरिटी बिटवीन रेगुलर पीयर स्टैंडर्ड्स बाय यूजिंग टारगेटेड अकोमोडेशंस। यहाँ पर इंटीग्रेट किए जाते हैं टूल्स जैसे कि ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर्ड सीटिंग मॉडिफिकेशन, एक्स्ट्रा टेस्टिंग विंडो, ताकि जो कंटेंट है वो प्रॉपर इंटीग्रेशन में पढ़ाया जा सके। उसके बाद आता है होम बेस्ड सेटिंग्स। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइंड होती है जिनको कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल, प्रोफाउंड या सिवियर इम्पेयरमेंट्स होती हैं। यहाँ पर जो डोमेस्टिक लिविंग इन्वायरमेंट होता है वही इनका लर्निंग लेआउट कहलाता है, जहाँ पर करिकुलम के गोल्स को मर्ज कर दिया जाता है उनके डेली रूटीन से, सच एज टर्निंग द हाउस होल्ड टास्क इनटू फंक्शनल मोटर लेसन, जहाँ पर घर के टास्क को ही हम लर्निंग लेसन्स बना देते हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट या फिर हम बोल सकते हैं डिज़ास्टर्स या पेंडेमिक्स। इस ट्रेडिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम ट्रांजिशन करते हैं लर्निंग मॉड्यूल्स एंड एक्सेसिबल डिजिटल आर्किटेक्चर्स का। यहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं बोथ लो टेक ऑप्शंस को, लाइक हाई स्ट्रक्चर्ड विजुअल लर्निंग पैकेट्स डिलीवर्ड टू होम एंड हाई टेक एसेट्स दैट आर स्क्रीन रीडर फ्रेंडली और कैप्शनड। तो ये थे हमारे करिकुलर एडेप्टेशंस। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है 2.4 करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हाई सपोर्ट नीड्स होती हैं वो इस प्रकार होते हैं कि उनके पास कॉम्प्लेक्स सेंसरी डिफरेंसेस होते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशंस कॉम्प्लेक्स होती है या उन्हें सिवियर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स होती है। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहला द प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल पार्टिसिपेशन। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि इवन इफ़ अ स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लीट अ फंक्शनल टास्क, पूरी तरीके से अगर वो टास्क नहीं कर पाता है खुद से, तो करिकुलम को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए कि वो एक्टिवली कंप्लीट कर सके पार्ट्स ऑफ इट विद सपोर्ट, किसी के सपोर्ट की मदद से वो उसे कंप्लीट कर सके। ये अप्रोच प्रिवेंट करती है स्टूडेंट्स को कि वो पैसिवली किसी टास्क में लगे रहें। उसके बाद नेक्स्ट आता है टास्क एनालिसिस ऑपरेशन, जिसके अंदर हम एक बड़े टास्क को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल माइक्रो स्टेप्स के अंदर, और फिर करिकुलम सिस्टमैटिकली मैप करता है, ट्रैक करता है और रिवॉर्ड करता है बच्चे की परफॉर्मेंस हर एक लेवल पर। उसके बाद आता है सेंसरी ड्रिवन इंस्ट्रक्शनल पाथवेज। ये पाथवेज वो होते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दैट इज़ टेक्स्ट हैवी उसे छोड़ दिया जाता है और फोकस किया जाता है बिल्ड करने पे बेसिक कॉग्निटिव लिंक्स, किसके थ्रू? सेंसरी एंगेजमेंट, ऑडिटरी ट्रैकिंग एक्सरसाइज, टेक्टाइल मैप्स के थ्रू। उसके बाद आता है AAC ऑग्यूमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये एम्बेड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि विजुअल आइकन्स को या हाई टेक्नोलॉजी वाले स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस को डायरेक्टली इनटू करिकुलम उनका यूज़ किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ आ रहा है और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं रिलायबली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास या लास्ट आता है प्लानिंग करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट पोर्टफोलियो एंड असेसमेंट, जहाँ पर हम करिकुलम को प्लान करेंगे स्टूडेंट पोर्टफोलियो के बेस पे और उनके असेसमेंट के बेस पे। तो ये जो प्लानिंग होती है, इस प्लानिंग को एक सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर पहले आता है असेसमेंट फेज़, फिर आता है स्टूडेंट प्रोफाइल लेआउट, उसके बाद हम करते हैं स्मार्ट गोल फॉर्मेशन और फिर हम एकोमोडेशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो द फेजेस जो हैं ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्ड हैं। सबसे पहले आता है फ़ेज़ 1, जिसमें हम करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट। इसमें क्या होता है, ये फेज़ कंसोलिडेट करता है फॉर्मल मैट्रिक्स को, जैसे कि नॉर्म, रेफरेंस, एजुकेशनल इवैल्यूएशन किए गए हैं, इनफॉर्मल डेटा को कलेक्ट किया गया है, तो उन्हीं सब डेटा को एक साथ कलेक्ट किया जाता है। और इकोलॉजिकल चेकलिस्ट हो गई और डायरेक्ट क्लासरूम बिहेवियर लॉग्स है, ये सारे उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि एक प्रॉपर असेसमेंट जो हमने अलग अलग तरीके से करा है उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डेवलपिंग द स्टूडेंट प्रोफाइल। जो डेटा है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है परफॉर्मेंस बेसलाइन के बेस पर डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे फिजिकल डोमेन, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डोमेन्स, और एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है स्टूडेंट की, जो कि हाईलाइट करती है उसके प्राइमरी क्या मोटिवेटर्स हैं और क्या उसके सेंसेस को ट्रिगर करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं। उसके बाद आता है फ़ेज़ 3, जिसके अंदर हम स्मार्ट गोल फॉर्मुलेशन करते हैं। जो बेसलाइन नीड्स हैं उन्हें ट्रांसलेट करते हैं हम उन गोल्स में जो बच्चों के इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्मार्ट गोल है उसमें S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए, जो भी हम बेसलाइंस क्रिएट कर रहे हैं गोल्स के अकॉर्डिंग। अब ये जो गोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए, किससे, बच्चे का जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है। फिर आता है फ़ेज़ 4, जिसके अंदर हम एकोमोडेशंस ब्लूप्रिंट करते हैं। इस फेज़ में हम सेलेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं कि क्या हमारी क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ रहेंगी, हम मटेरियल के अंदर क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करेंगे, कौन से असिस्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी रहेंगे स्टूडेंट्स को स्मार्ट गोल्स अचीव करवाने के अंदर। तो ये था हमारा प्रॉपर प्लानिंग करिकुलम कैसे किया जाता है, उसके 4 फेजेस, उसके स्टेप्स। तो यहाँ पर होती है हमारी ये यूनिट एंड। यहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स को आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया है। आपका काम है इससे वीडियो को बार बार देख के रिवाइज़ करना और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट, एंड आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।